दोस्तों नए मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन हुए हैं यानी कि जो अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर आपको आंदोलन स्ट्राइक देखने को मिल रहे हैं। आखिर ये क्या है नए मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्यों इतने बड़े लेवल पर आंदोलन किया जा रहा है, क्या ट्रक ड्राइवर्स के लिए रूल्स हैं और क्या एक टू व्हीलर और फोर व्हीलर चलाने वाले के लिए जो नए बदलाव किए गए हैं वो कैसे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसी पर डिटेल से और आपके लिए क्या कुछ बदल गया है, कितना सावधान आपको रहना पड़ेगा आप गाड़ी चलाते समय पे, चाहे आप टू व्हीलर चला रहे हैं और चाहे आप फोर व्हीलर चला रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, जैसे टू व्हीलर आप चला रहे हैं तो अगर आप चप्पल पहन के चला रहे हैं तो भी आपके ऊपर चालान हो सकता है, और इसी के साथ साथ अगर कोई माइनर यानी कि नाबालिग गाड़ी चला रहा है तो भी आपको 25,000 रुपए का चालान भरना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ और भी सैकड़ों ऐसे चालान हैं कि राशि जो है वो बढ़कर के कई गुना ज्यादा हो गई है। तो क्या कुछ है वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास अगर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर या कोई भी व्हीकल आप ड्राइव करते हैं तो आपको ट्रैफिक के नियमों का पता होना चाहिए। कितना चालान किस पे कर दिया गया है, कितनी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियोस सीएनजी कार, सीएनजी किट, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वीडियोस टाइम टू टाइम लाता रहता हूं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर आपको 2,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और इसी के साथ साथ नाबालिग सड़क सुरक्षा नियम के तहत अगर पकड़ा जाता है गाड़ी चलाता हुआ तो 25,000 रुपए का जुर्माना, और इसी के साथ साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन उसका रद्द कर दिया जाएगा, और इसी के साथ साथ उसका लाइसेंस भी 25 साल की उम्र के बाद ही बनेगा। तो ये कुछ है, और इसी के साथ मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूं कौन कौन से जो ट्रैफिक रूल्स हैं, कौन कौन से चालान हैं जो कि अपडेट हुए हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि नए जो ट्रैफिक रूल्स हैं, मतलब सामान्य कैटेगरी में जो चालान आते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी चालान जो 100 रुपए का था पहले, अब मिनिमम जो अमाउंट हो गया है 500 रुपए का हो चुका है। इसी के साथ साथ रेड लाइट का रेगुलेशन नियम का उल्लंघन जो है पहले 100 रुपए था, अब यहां पर 500 रुपए कर दिया गया है। अथॉरिटी के आदेशों की अवहेलना यानी कि ट्रैफिक रूल्स अगर आपको कुछ कहते हैं, उसकी अवहेलना की, आपने ट्रैफिक नियमों का प्रॉपर पालन नहीं किया, कहीं पर अगर डाइवर्जन है तो उसका पालन नहीं किया, कहीं पर वन वे रोड है उसका पालन नहीं किया, तो ऐसे में आपका पहले 500 रुपए का चालान था, अब 2,000 रुपए का उसको कर दिया गया है। अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेंस, मतलब अनऑथराइज्ड व्हीकल आप बिना लाइसेंस के अगर आप चला रहे हैं तो अब 5,000 रुपए का जुर्माना आपको करना देना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग कर रहे हैं, दोस्तों यहाँ पे अयोग्यता के बाद मतलब इनकैपेबल है आप ड्राइविंग के लिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, आरटीओ ने आपको इनकैपेबल घोषित किया हुआ है ड्राइविंग के लिए, उसके बावजूद भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे कि या तो कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड है या फिर उसको सही से दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, और ऐसे में भी वो ड्राइविंग कर रहा है और पकड़ा जाता है तो पहले तो 500 रुपए लगता था, अब इसके लिए 10,000 रुपए का चालान आपको भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ साथ बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आपको 5,000 रुपए लगेगा। ओवर साइज वाहन अगर आप चला रहे हैं, मतलब आपका जो लाइसेंस बना हुआ है मोटरसाइकिल टू व्हीलर का बना हुआ है, तो आप अगर उसमें कार चला रहे हैं या फिर कार तक का बना हुआ है और उसमें आप हैवी व्हीकल चला रहे हैं तो ऐसे में आपको 5,000 रुपए का चालान देना पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग के लिए, जो कि अंडर सेक्शन 183 मोटर व्हीकल एक्ट में आता है, उसमें पहले 400 रुपए से लेकर के और 500 रुपए तक का चालान होता था, अब यही 1,000 रुपए का हो गया है। इसी तरीके से रैश ड्राइविंग यानी कि खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, सेक्शन 184, ये 1,000 रुपए का चालान था पहले, अब यही बढ़ करके इसको 5,000 रुपए का कर दिया गया है। ड्रिंक एंड ड्राइव जो आता है सेक्शन 185 में आता है, जो कि अब 10,000 रुपए का हो चुका है दोस्तों। और अगला है रेसिंग और तेज गति से गाड़ी चलाना, 5,000 रुपए का इस पे चालान हो गया है, जबकि पहले 500 रुपए था, यानी कि 10 गुना तक बढ़ गया है चालान। ओवरलोडिंग अगर आप कभी कर रहे हैं, यानी कि कोई कमर्शियल व्हीकल लेकर के जा रहा है, उसकी जो कैपेसिटी है व्हीकल की उससे ज्यादा आपने उसमें माल डाला हुआ है, माल ढो रहे हैं, तो अब जो हो गया इसमें 20,000 रुपए और 2,000 रुपए प्रति टन, मतलब 20,000 रुपए तो जुर्माना लगेगा ही लगेगा, चाहे आपने उसमें क्या कहते हैं 200 किलो फालतू डाला हो, और उसी के साथ से 2,000 रुपए प्रति टन अगर हो जाता है तो जितना भी ज्यादा आपने क्वांटिटी में डाला हुआ उसके अकॉर्डिंग 2,000 रुपए चालान आपका वो होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर 22,000 रुपए हो गया अगर आपने 1 टन माल फालतू लेकर के जा रहे हैं तो। सीट बेल्ट पे पहले 100 रुपए चार्ज हुआ करता था, यानी कि 100 रुपए का चालान होता था, अब 1,000 रुपए यानी 10 गुना इस पे भी बढ़ा दिया है। बिना परमिट के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये दुगना हो गया है, पहले 5,000 था अब 10,000 हो गया है। लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन करने पे पहले कोई भी चालान नहीं था, तो ऐसे में 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना
भरना पड़ सकता है आपको, मतलब लाइसेंस से रिलेटेड आपका लाइसेंस बना हुआ नहीं है या आपका लाइसेंस टू व्हीलर का बना और आप बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी अगर वायलेशन होता है लाइसेंस से रिलेटेड तो 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना इस पे कर दिया गया है। पैसेंजर की ओवरलोडिंग यानी बस ड्राइवर अगर आप हैं या फिर आपके पास बसेस है, आपके पास आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो ऐसे में भी आप देख सकते हैं बस की पैसेंजर की ओवरलोडिंग पे पहले कोई चालान नहीं था, अब 1,000 रुपए प्रति पैसेंजर चालान हो गया है। टू व्हीलर पर ओवरलोडिंग यानी कि ट्रिपलिंग अगर आप करते हैं तो पहले 100 रुपए था और अब 2,000 रुपए के साथ साथ 3 महीने के लिए लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। हेलमेट ना पहनने पर 100 रुपए था, अब 1,000 रुपए और इसी के साथ साथ लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द हो जाएगा। इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देने पर, मतलब कि इमरजेंसी वाहन जैसे कि एम्बुलेंस है, तो ऐसे में आपको 10,000 रुपए का चालान होगा। दोस्तों बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर अब 2,000 रुपए का चालान है, पहले 1,000 का था, ये भी डबल हो गया है। तो देखिए जो मेन ट्रैफिक वायलेशंस के जो रूल बता दिया मैंने, लाइसेंस से रिलेटेड, माइनर से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, तो ये जो भी चालान है, हेलमेट हो गया, बिना लाइसेंस हो गया और बिना परमिट हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, ये सभी जो है कॉमन जो वायलेशंस है, कहीं ना कहीं किसी भी राज्य में ओवरलोडिंग होती मिल जाती है या बच्चे गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, टू व्हीलर ले जाते हैं, तो ऐसे में आपको काफी ज्यादा चालान जो है भुगतना पड़ सकता है। आप अवेयर रहिए, अपने बच्चों को भी अनुशासित रखिए और किसी भी प्रकार से एक भी रूल अगर टूटता है तो आपकी जेब बहुत ज्यादा इस समय पे खाली हो जाएगी, व्हीकल भी सीज हो सकता है। तो ये कुछ नए अपडेट्स आए हैं ट्रैफिक रूल्स 2024 में। इसमें एक दो रूल्स ऐसे हैं जैसे कि हिट एंड रन। हिट एंड रन में क्या है कि अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है क्योंकि इसके ऊपर बहुत तगड़ा आंदोलन चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो भी हैवी व्हीकल चलाते हैं, उनका कहना यह है कि अगर हम यहाँ पर हिट एंड रन के केस में अगर कोई हमसे गलती से एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसे में हम उसको बचाने के लिए उतरते हैं तो हो सकता है कि वहां पर जो इकट्ठा भीड़ हो जाती है वो मार डाले हमें। तो उनके 2-3 पॉइंट्स हैं, देखा जाए तो वो भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। सरकार के सामने ये सभी पॉइंट्स रखे गए हैं, इसलिए इस रूल को अभी जो है होल्ड किया गया है। इससे पहले इस पे ज्यादा सजा नहीं होती थी, 2 से 3 साल की सजा होती थी हिट एंड रन के मामले में और उसमें ड्राइवर को, कंडक्टर को जमानत भी मिल जाती थी। पर अब ना तो जमानत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और सजा को भी 10 साल तक बढ़ा दिया गया है, जो कि एक चिंता का विषय भी है। और इसी के साथ साथ एक रूल्स ये जो है ये आम नागरिक को सेफ्टी देता है, कहीं ना कहीं जो हाईवेज पर छोटी गाड़ी, पैदल से, साइकिल से जो लोग चल रहे हैं उनके लिए भी एक सेफ्टी प्रदान करता है, क्योंकि अब ट्रक ड्राइवर्स को, हैवी व्हीकल्स जो ड्राइव कर रहे हैं, उनको गाड़ी बहुत संभल करके चलानी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।